मध्य प्रदेश का एक लड़का जो कि अपने दोस्त के साथ दुबई जाता है एक शेख के यहाँ नौकरी करने के लिए। वह शेख के यहाँ रहकर के नौकरी करता है। उस शेख के घर का काम काज देखता, शेख की दुकान होती है, दुकान पर हिसाबबारी करता, यही उसका काम होता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन यह लड़का शेख की एक खूबसूरत बेटी होती है, उसके प्रेम जाल में फंस जाता है। उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। एक रोज की बात है, उस शेख की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इस बात की जानकारी शेख को चलती है तो शेख वहीं के कोर्ट में इस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है और उसको अपने बेटी के बलात्कार के जुर्म में फंसा देता है। अब उस लड़के को कोर्ट जो सजा सुनाती है, आप सब सुनकर के हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। मध्य प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम जुबैर शेख होता है और इनके पत्नी का नाम मुमताज शेख होता है। दोनों दंपत्ति के बीच में 5 बेटी और 1 बेटा होता है। बेटे का नाम नईम शेख होता है। नईम शेख बचपन से बड़ा होनहार था। नईम शेख अपने 5 बहनों से छोटा था। नईम शेख बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही तेज तर्रार था। नईम शेख के इर्द गिर्द के लोग नईम शेख से खूब मोहब्बत करते। नईम शेख बचपन से इतना खूबसूरत जो होता है। धीरे धीरे नईम शेख बड़ा होता है, उसकी बहनें बड़ी होती हैं। नईम शेख के पिता जो जुबैर शेख थे वो कबाड़ी का काम करते हैं। टूटा फूटा लोहा, अन्य सामग्री को लेते थे, खरीदते थे और बेचते थे, यही उनका काम होता है। जुबैर शेख मेहनत मजदूरी करके वही भंगार बेचते, कबाड़ी का काम करते, उसी से जो 2 पैसा होता था मेहनत के जरिए अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। बेटियों को पढ़ा नहीं पाए, पर जो बेटा होता है नईम शेख, उसको पढ़ाते लिखाते हैं कि सोचते हैं कि बेटियों की शादी हो जाएगी, बेटियां तो घर में रहेंगी, पर बेटा बाहर कमाने के लिए जाएगा, अगर पढ़ेगा नहीं तो उसको दिक्कत होगी। इसलिए बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, नईम शेख को पढ़ाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। नईम शेख इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है। इधर उसकी जो 5 बहनें थी शादी के योग्य हो जाती हैं। नईम शेख अपने पिता के व्यवसाय को देखता है, सोचता है कि पिताजी कबाड़ी का काम करते हैं, पिताजी बहनों की शादी नहीं कर पाएंगे अच्छे घर में। और होता भी यही है कि जो जुबैर शेख थे वो केवल 2 पैसा कमाते थे तो घर में खर्च हो जाता था, राशन पताई भराने में, बच्चों को खिलाने पिलाने में। आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। बेटियां सयान हो जाती हैं, सोचते हैं कि बेटियों की शादी कैसे होगी, पर पैसा पास में नहीं था, इसलिए शादी नहीं कर पाते हैं। बेटियां शादी के योग्य हो जाती हैं। नईम शेख को चिंता सताने लगती है कि बहनों की शादी लगता है पिताजी नहीं कर पाएंगे, अब हमें कुछ सोचना चाहिए। नईम शेख जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो सोचता है अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। वो अपने पिता जुबैर शेख से कहता है कि पिताजी अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा, अब मैं कमाने जाऊंगा, अपनी बहनों की शादी करनी है। आपकी स्थिति हम देख रहे हैं, आप कबाड़ बिन करके, कबाड़ खरीद करके बेचते हैं, उससे ज्यादा आमदनी नहीं हो पाती है, आप बहनों की शादी नहीं कर पाएंगे, अब हमें ही कुछ करना चाहिए। जुबैर शेख की आंखों में आंसू आ जाते हैं बेटे के इस नेक विचार को सुन करके। जुबैर शेख कहते हैं बेटा जरूर तुम्हें कुछ करना चाहिए। अब जो नईम शेख होता है, नईम शेख अपने ही मार्केट में एक दुकान होती है किराना की, उसी दुकान पर रहता है और वहीं जो दुकानदार की सामानें थी उसी को जहां पहुंचाना होता वहां पहुंचाता था। 5-6 हजार रुपए मिल जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, नईम का एक दोस्त होता है जिसका नाम सलीम होता है। सलीम नईम के पास आता है, नईम से कहता है कि नईम
तुम बहुत हार्ड वर्क करते हो, कठिन परिश्रम करते हो, फिर भी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते हो इस दुकान पर। मैं दुबई रहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं एक शेख से बात करूंगा और तुम वहीं आना, तुम अच्छा पैसा कमाओगे, घर के हालात तुम्हारे सुधर जाएंगे। नईम कहता है, हाँ दोस्त, हमारी 5 बहनें शादी के योग्य हो चुकी हैं और पिताजी अच्छा पैसा नहीं कमा पाते कि बहनों की शादी कर सके, इसलिए बहनें अभी तक कुंवारी हैं। तब वो सलीम कहता है कि ठीक है, मैं दुबई जाता हूं, एक शेख से बात करूंगा और वहां से तुम्हें वीजा भिजवा दूंगा, तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो। नईम कहता है ठीक है। इधर जो नईम का दोस्त सलीम होता है वह दुबई कमाने के लिए चला जाता है। इधर सलीम अपना पासपोर्ट बनवा करके रेडी रखता है, तैयार रखता है। उधर जब सलीम दुबई पहुंचता है तो एक शेख से बात करता है और शेख की किराना की दुकान होती है। शेख से कहता है कि शेख, मेरा एक दोस्त आपके यहाँ आना चाहता है, क्या मैं उसे बुला लूं? शेख कहता है कि सहर्ष बुला लो, मैं वीजा बनवा करके देता हूं, उसको भेज देना और वो यहाँ चला आए। अब वह शेख कुछ ही दिन में वीजा बनवा करके देता है। सलीम उस वीजा को नईम के पास भेज देता है। नईम उस वीजा को पाता है, अपने पिता के कदमों में रख देता है, कहता है पिताजी अब बहनों की शादी धूमधाम से हो जाएगी। जुबैर शेख रोने लगते हैं बेटे को गले से लगा करके। जिस दिन नईम शेख दुबई जा रहा था, नईम के माता पिता उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाते हैं, नम आंखों से उसको विदा करते हैं। नईम फ्लाइट के जरिए दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंचता है। दुबई का जो शेख होता है जिसके यहाँ नईम को जाना था, सलीम के साथ आया हुआ था एयरपोर्ट पर। सलीम और नईम दोनों मिलते हैं, शेख से मिलता है नईम अब अपने दोस्त के साथ उस शेख के घर जाता है। उस शेख के घर पे रहने लगता है और शेख के दुकान को देखने लगता है, हिसाब बारी करता है, जो सामान इधर उधर पहुंचाना होता है वो पहुंचाता है और उस शेख के घर का जो काम काज होता है छोटा मोटा उसको भी कर दिया करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, सैलरी मिलती है, सैलरी घर पर भेजता है। पिता जुबैर शेख जब सैलरी पाते हैं, सैलरी को लेकर के रोते हैं, सोचते हैं कि मेरा बेटा आज हमारा कितना बड़ा सहारा बन गया, अगर बेटा नहीं होता तो मैं अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाता। जुबैर शेख जो होते हैं अब समय समय पर अपनी बेटियों की शादी भी करते हैं। नईम शेख हर बहनों की शादी में आता है, धूमधाम से नईम के बहनों की शादी होती है। 5 बहनों की बारी बारी से शादी हो जाती है। 5 बहनें अपने अपने घर जाती हैं। अपने भाई को बार बार हर बहनें सीने से लगा करके रोती कि भैया भाई हो तो तेरे जैसा। नईम अपने बहनों को नम आंखों से हमेशा विदा किया करता, बहनों को खूब मानता। फिर अब नईम कुछ दिन घर पर अपने बिताता, फिर दुबई के लिए रवाना हो गया। एक रोज की बात है, जो दुबई का शेख था उसकी एक खूबसूरत बेटी थी, उसका नाम मोनिका शेख होता है। मोनिका शेख बड़ी ही खूबसूरत थी। उसके खूबसूरती को देख करके कौन मंत्रमुग्ध नहीं हो जाता। एक रोज की बात है, मोनिका शेख अपने कमरे में ब्लू फिल्म देख रही होती है। दीवार पर जो टीवी होती है, दीवार वाली टीवी, उस टीवी में ब्लू फिल्म देख रही होती है। अंदर से दरवाजा बंद नहीं कर पाती, भूल जाती है और देखने लगती है मध्यम मध्यम आवाज करके। इतने में ये जो होता है नईम शेख एक कप चाय लेकर के मोनिका के कमरे में प्रवेश कर जाता है। जब ही मोनिका के कमरे में प्रवेश करता है, दीवार पर देखता है जो टीवी होती है उसमें ब्लू फिल्म चल रही होती है। मोनिका के शरीर में काम वासना प्रकट हो जाती है, कामुक्त हो जाती है मोनिका। जब ही चाय लेकर के वो नईम शेख पहुंचता है, मोनिका हवस की भूखी नईम को देखती है, अपने पास बुला लेती है। आप सबको एक बात बता दें कि दुबई की अक्सर औरतें और लड़कियां बाहर खुले में नहीं घूम पाती हैं ज्यादा, तो वो अक्सर अपने घर के नौकरों के साथ संबंध बनाया करती हैं।
वो बाहर उनको बहुत ज्यादा घूमने की छूट नहीं होती है। ऐसा देखने और ऐसा सुनने को मिलता है, न्यूज के जरिए पढ़ने को मिलता है। तमाम चैनलें ऐसी ऐसी खबरें प्रकाशित करती हैं। तो हुआ यह कि ये जो मोनिका शेख थी, नईम को अपने पास बिठा लेती है, मौका पा जाती है। घर पर उसके माता पिता नहीं होते हैं, वो फिल्म देख रही होती है, नईम को अकेले पाती है, अपने पास बिठा लेती है। काम वासना उसके शरीर पर सवार, वह कामुक्त थी। नईम को कहती है कि नईम तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तुम जब जब मेरे साथ संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हें हर बार बहुत अधिक पैसा दूंगी और तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नईम शेख डर जाता है, कहता है मैडम मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। पर वह लड़की जबरदस्ती धमकाती है नईम शेख को, कहती है तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे, मैं तुमको अपने पिता से झूठे केस में फंसवा दूंगी कि हमारे साथ छेड़खानी कर रहा था। अब वह नईम शेख डर जाता है। वह मोनिका शेख नईम शेख के साथ जबरदस्ती संबंध बनाती है और इसको जब जब मौका मिलता था तब तब संबंध बनाती थी और खूब पैसे देती थी। संबंध बनाने के खूब पैसे मिलते थे नईम शेख को। नईम शेख पैसा घर पर भिजवाता था। अंतरात्मा से तो खुश था कि हमें पैसे मिल रहे हैं, काम क्रीड़ा करने के भी पैसे मिल रहे हैं और हमें मजा भी मिल रहा है। अब वो धीरे धीरे मोनिका के साथ खुल जाता है। एक रोज की बात है, मोनिका प्रेग्नेंट हो जाती है। जब मोनिका प्रेग्नेंट हो जाती है, वह कुछ दिन व्यतीत होता है, उल्टी करने लगती है। जब उल्टी करने लगती है तो उसके माता पिता उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इलाज करवाते, जांच करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि मोनिका प्रेग्नेंट है। अब उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। मोनिका के जो पिता थे वह डांट डांट करके अपनी बेटी से पूछते हैं कि बताओ वह लड़का कौन है, वह कौन व्यक्ति है जिसके साथ तुम संबंध बना चुकी हो। मोनिका घबरा जाती है, बताती नहीं है। बाद में जब डांटते हैं उसके पिता तो वह खुल जाती है, कहती है नईम शेख के साथ हमने संबंध बना लिया, नईम मुझे अच्छा लगता है, मैं नईम से शादी करना चाहती हूँ। नईम बहुत ही खूबसूरत लड़का है। अब मोनिका के पिताजी क्रोध में लाल हो जाते हैं, कहते हैं कि उसको अब काट डालेंगे हम, जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतरवा देंगे चैन से नींद नहीं लेंगे, हम चैन से सोएंगे नहीं। मोनिका डर जाती है। इधर कोर्ट में नईम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। मोनिका के पिताजी एफआईआर दर्ज कर देते हैं कि नईम जो है हमारे बेटी का बलात्कार कर दिया है। अब वह शेख आकर के अपनी बेटी मोनिका से कहता है कि कोर्ट में तुम्हें गवाही देनी होगी, तुम्हें कहना होगा कि नईम तुम्हारे साथ संबंध बनाया है या तुम्हारे साथ छेड़खानी किया, तुम्हारा बलात्कार किया। वह मोनिका कहती नहीं पिताजी मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, मैं नईम से शादी करना चाहती हूँ, नईम मुझे बहुत अच्छा लगता है, नईम से मैं मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। फिर भी वह जो शेख था क्रोध के वशीभूत अंगार रहता है, क्रोध में लाल रहता है। वह कहता है कि मोनिका, अब धीरे धीरे जब समझ जाता है कि मोनिका अब उससे बेपनाह मोहब्बत करती है, वो उसके खिलाफ गवाही नहीं देगी, तब वो जो शेख था उसकी बीवी दोनों मिल करके अपनी बेटी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। जो शेख था उसकी बीवी दोनों मिलकर कहते हैं मोनिका से कि अगर तुम उसके खिलाफ गवाही नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे सामने लो अभी जाता हूं, फांसी लगा लूंगा और आत्महत्या कर लूंगा, हम दोनों लोग पति पत्नी आत्महत्या कर लेंगे। मोनिका जब इतनी बात सुनती है वह अंदर से डर जाती है। इतनी में वह शेख घर के कमरे में जाता है, अपनी बीबी को लेकर के जाता है, अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। मोनिका डर जाती है, सोचती है वास्तव में हमारे माता पिता आत्महत्या कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे। वह दरवाजा पीटने लगती है। मोनिका कहती है पिताजी आप बाहर निकलिए, आप लोग आत्महत्या मत करिए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। जब वह पूरा कहती है, बात को फोर्स के साथ कहती है, तब उनको लगता है, उसके माता पिता को लगता है कि अब लगता है कि वास्तव में उसके खिलाफ, नईम शेख के खिलाफ गवाही देगी कोर्ट में। तब दरवाजा खोल करके मोनिका शेख के माता पिता बाहर आते हैं और कहते हैं बेटी तुम्हें गवाही
जरूर देना होगा। वह मान जाती है लड़की। वहां कोर्ट में जाती है मोनिका। इधर नईम शेख को हाजिर किया जाता है। जज के सामने हाजिर होती है वह मोनिका। जज साहब पूछते हैं, क्या तुम्हारे साथ नईम ने बलात्कार किया? वह लड़की सिर हिला देती है, अपने सर को हिला करके हामी भर देती है, कहती है हाँ, वह हमारे साथ बलात्कार किया। अब वहां की कोर्ट नईम को मौत की सजा सुना देती है। नईम को वहीं के चौराहे पर ले जा करके उसके एक जल्लाद आता है, चौराहे पर सर पर एक टोपी सी होती है, पहना दिया जाता है और उसके सर को जल्लाद आता है, कलम कर देता है। नईम वहीं तड़प करके दम तोड़ देता है, सर अलग धड़ अलग। फिर इसके बाद वहां के प्रशासनिक पुलिस उठा करके उसको ले जाते हैं, कफन दफन करते हैं। इधर जब मौत की खबर मोनिका सुनती है कि नईम का सर कलम कर दिया गया, मोनिका की आंखों से आंसू बरसते हैं। वह सोचती है हमारे माता पिता हमको इमोशनल ब्लैकमेल करके हमारे प्रेमी नईम की हत्या करवा दिए, नईम को मौत के घाट उतरवा दिए। अब मोनिका से बर्दाश्त नहीं होता है। अब घर में जाती है मोनिका। वह सोचती है अब मैं जी करके क्या करूंगी, मैं अपने प्रेमी के साथ दगा कर बैठी। अब मोनिका अपने कमरे में जाती है और एक खंजर होता है, खंजर से अपने भी गले को रेत करके आत्महत्या कर लेती है। उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, मौत के घाट उतर जाती है, स्वयं अपने आप को मौत के मुंह में झोंक देती है, मर जाती है। इधर जब बेटी की मौत की खबर वह शेख सुनता है, उसकी पत्नी सुनती है, सब विह्वल हो जाते हैं। अब उन लोगों की आंखें खुल जाती है, सोचते हैं कि हमारी लड़की उससे दिलो जान से मोहब्बत करती थी। रोते हैं, खूब रोते हैं अपनी बेटी की शव से लिपट करके। इकलौती बेटी थी शेख की। शेख पागल हो जाता है, उसकी बीवी पागल हो जाती है अपने बेटी की शव से लिपट करके रोते रोते। फिर इसके बाद ले जाते हैं लोग जहां नईम को मिट्टी दिया गया था, नईम दफन हुआ था, उसी जगह पर मोनिका के लाश को लेकर के जाते हैं। मोनिका के माता पिता वहीं अपने बेटी को कफन दफन करते हैं। फिर इसके बाद घर पर आते हैं। यह खबर जब पत्रिका के जरिए चारों तरफ फैला, हाहाकार मच गया। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे एक व्यूअर हैं जो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं अपना नाम बोलने के लिए, उनका नाम है ब्रोजेंद्रो। ये मणिपुर के रहने वाले हैं, हर वीडियो में नाम लेने के लिए कहते हैं। उनका नाम है ब्रोजेंद्रो सिंह, मणिपुर से। और एक हमारे व्यूअर हैं राकेश सैनी जी, जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं। और हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि एक हैं सुशील सागर जी, जो कि गुवाहाटी के रहने वाले हैं। एक हैं बबलू कुमार, जो कि चंदौली के रहने वाले हैं। मान सिंह जी महाराष्ट्र से हैं। पंजाब से हैं बलराज सिंह जी। सुरेश यादव जौनपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने अपने वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किया था कि आप अपने वीडियो में हम लोगों का नाम लीजिए। इन लोगों का हमने नाम लिया बारी बारी से। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए, आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।